हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पंजाब करियर्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है जो आपको पढ़नी चाहिए फॉर योर लेक्चरर कैडर इकोनॉमिक्स स्पेसिफिकली, और इसकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए आपकी, है ना। बिकॉज आपको पता है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म की जो फिलिंग डेट है दैट इज फ्रॉम 1 जुलाई अप टिल 31 जुलाई। तो इसके बाद आपको काफ़ी जल्द आपका एग्जामिनेशन भी देखने को मिलेगा, तो काफ़ी कम टाइम है आपके पास, और इस कम टाइम को यूटिलाइज बहुत अच्छे से जो बच्चा कर लेगा उसका सिलेक्शन फॉर श्योर हो जाएगा। बिकॉज क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना सोचते रहते हैं यार कैसे करना है, क्या करना है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और कुछ बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, यही डिफरेंस होता है सिलेक्शन या फिर सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स और नॉन सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स में। तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें, सारी स्ट्रैटेजी हम लोग समझेंगे, और बुक्स भी समझेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ना, उनको होता है कि नहीं नहीं मुझे किताबें चाहिए, मुझे किताब से ही पढ़ना है। और कुछ स्टूडेंट्स तो ये भी कर लेते हैं कि किताब से उनके अपने नोट्स वो लोग बना देंगे। तो ये जैसा भी आपको ठीक लगे, जैसा भी आपको लगता है कि हाँ मुझे इस तरह से कोई भी टॉपिक बेटर अंडरस्टैंडेबल होगा, तो आप लोगों को वही स्ट्रैटेजी कंप्लीट करनी चाहिए, है ना, वही स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट बुक्स में आपको जैसे कि पता है, सबसे पहले हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही शुरू करते हैं, बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेजर पोर्शन है। 150 क्वेश्चंस है इन टोटल। 150 में से ऑलमोस्ट 40 to 45 क्वेश्चंस आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स से देखने को मिलेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं, एक्सक्यूज मी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एच.एल. आहूजा, ठीक है, एच.एल. आहूजा, जिसमें एडवांस्ड इकोनॉमिक थ्योरी आपको देखने को मिलती है। सो एच.एल. आहूजा की जो किताब है, आई विल रिकमेंड दिस किताब। ठीक है, मैंने भी पढ़ी है, काफ़ी, वैसे तो काफ़ी ना बल्कि सी ये किताब है, काफ़ी ज़्यादा बल्कि है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें अच्छी लगती है ऐसी किताबें जिसमें बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर कर दिया है। ठीक है, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए दिस इज द बुक। और अगर हम लोग मैक्रो की बात करते हैं, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में डॉनबुश एंड फिशर की एक किताब आपको देखने को मिलेगी। अगर इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है, एन ग्रेगरी मेंक्यू, ठीक है, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको देखने को मिलेंगे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे, नॉट जस्ट फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स, हमने माइक्रो के, मैक्रो के, मतलब कंप्लीट आपके लेक्चरर कैडर के लिए हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस किए हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो भी ज़रूर देख लेना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब आप लोग समझ गए। अब जब आप बुक स्टोर पे जाओगे ना, वो किताब देखोगे तो आपको बल्कि तो ज़रूर लगेगी, लेकिन अगर आप लोग कंसेप्ट आपके क्लियर है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि उनके बहुत अच्छी क्लैरिटी है कंसेप्ट में, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि फिर ये किताब आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको किताब चाहिए ही चाहिए कि कौन सी बुक से पढ़े। अब आपको भी पता है मास्टर्स लेवल पे ना सिर्फ एक किताब नहीं है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, आपको मल्टीपल किताबों से मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता है, तभी मास्टर्स में जो आपके प्रोफेसर्स रहते हैं वो आपको नोट्स खुद बनाने को बोलते हैं, ताकि आपको आदत पड़े कि मल्टीपल जो आपका रिसोर्स रहता है उससे आपको डेटा इकट्ठा कैसे करना है। अब ये दोनों आपको समझ में आ गए, अगले पे चलते हैं, दैट इज इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए सबसे पहले तो एनसीईआरटीज पढ़ लो, 11वीं और 12वीं की, ठीक है, 11th 12th की एनसीईआरटीज पढ़ लो। और रमेश सिंह की किताब आती है, इंडियन इकोनॉमी आपकी वहां से कवर हो जाएगी। अब पब्लिक फाइनेंस की अगर हम बात करें तो एच.एल. भाटिया की किताब आपको देखने को मिलती है, ये आप खरीद सकते हो। और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए डोमिनिक सेल्वेटोर, ठीक है, डोमिनिक सेल्वेटोर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड किताब है। देखो मैं किताबें ना वही बता रही हूँ जिसमें आपको कंप्लीट आपका सिलेबस देखने को मिलेगा, कि जो भी आपके सिलेबस में मेंशन्ड है वो सारी चीज़ें इन किताबों में होगी, अलग अलग टॉपिक से, ठीक है, अलग अलग टॉपिक से। अब डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो देवराज राय डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, हालांकि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिए वैसे आपको चाहिए कि नई नई किताब लेनी ही है तो ये आप खरीद सकते हो, बट इसमें अलग ऐसे कंसेप्ट्स रहते हैं जो कि अगर आप लोग हमारे नोट्स की बात करोगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से ना ये सारी चीज़ें कंपाइल्ड है, ये सारे के सारे टॉपिक्स कंपाइल्ड है, तो वो भी आप अलग से ले सकते हो। वैसे तो हमारा बैच 1 जुलाई से शुरू हो रहा है,
तो 1 जुलाई से अगर आप लोगों को बैच में एनरोल होना है तो अभी भी आप एनरोल हो सकते हो। 1 जुलाई से क्लासेस शुरू हो जाएगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस है जिसमें नोट्स भी आपको मिलेंगे। नोट्स इंग्लिश और पंजाबी दोनों लैंग्वेजेस में होंगे। और इसके बाद आपको वीकली टेस्ट यहाँ पे मिलते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं, प्लस जो एंड में आपको FLTs फुल लेंथ टेस्ट देखने को मिलते हैं जो कंप्लीट टेस्ट सीरीज रहती है। तो इस बैच में आपको कंप्लीट सारी चीज़ें मिल जाएगी। वैसे मैं आपको एंड में बता दूंगी सारी की सारी चीज़ें कि आपको एनरोल कैसे करना है। तो वहाँ पे ना डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको सारे के सारे कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेल में नोट्स में मिल जाएंगे। तो अगर आप इनकेस ये किताब नहीं खरीदना चाहते तो आप वो नोट्स भी खरीद सकते हो। हाँ, इस बैच में ना एक अलग चीज़ है कि ठीक है, बैच अगर आप लेते हो लाइव प्लस रिकॉर्डेड, अलग से नोट्स के लिए भी आप परचेस कर सकते हो। मतलब अगर आपको बैच इनकेस नहीं चाहिए तो आप अलग से नोट्स भी खरीद सकते हो। अब स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, SP गुप्ता, ठीक है, यही किताब वेरी बल्कि, मतलब इतनी बल्कि होती है कि पढ़ते पढ़ते एक साल में ही ये फट जाती है ना। मेरी तो उसमें 2 पोर्शन हो चुके हैं SP गुप्ता के। तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में है। हालांकि जो भी आपके टॉपिक्स है, ऐसा नहीं कि वो पूरी किताब पढ़नी है, उन टॉपिक्स को उसमें अच्छे से देखना है कि वो वहाँ पे मेंशन्ड है तो वही टॉपिक्स पढ़ने हैं, पूरी किताबें नहीं पढ़नी है आपको। NCERT स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ये भी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और पंजाब इकोनॉमी से रिलेटेड बस आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, योर पंजाब इकोनॉमी का जो बजट रहता है और इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। बजट के जो हाइलाइट्स रहते हैं, इकोनॉमिक सर्वे, और ये दोनों लेटेस्ट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। परचेज अगर आपको परचेज नहीं करना तो दूसरी चीज़ क्या होती है, आपको ऑनलाइन ये अवेलेबल मिल जाता है, आप डाउनलोड कर लो, उसका PDF निकलवा दो, है ना, जैसे भी आपको ठीक लगे। हालांकि ये भी आपको हमारे बैच पे कंप्लीट चीज़ें मिल जाएगी। अब MCQ और प्रैक्टिस बुक्स की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, देखो MCQ प्रैक्टिस बुक्स की यहाँ पे हम लोग इसलिए भी बात कर रहे हैं बिकॉज बहुत सारे बच्चों को ना ये भी क्वेरी थी, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स हमारे को देखने को मिले जिसमें ना MCQ प्रैक्टिस बुक्स ही उन्हें चाहिए थी कि MCQ सीरीज़, है ना, कोई बुक ऐसी रिकमेंड करो या फिर भर भर के जिसमें MCQs हो। बिकॉज इन दी एंड क्या है, आपके MCQ फॉर्म में ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, तो थोड़ा सा आपको एज मिल जाता है। तो अरिहंत की NTA UGC नेट JRF सेट की किताब आती है इकोनॉमिक्स की, ठीक है, इकोनॉमिक्स की, ये आप ले सकते हो। UGC नेट JRF एग्जाम सॉल्व पेपर्स, देखो सबसे पहली चीज़, अगर वो किताबें आप स्किप भी कर देते हो ना तो ये मत स्किप करना, बिकॉज MCQs जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको एज मिलेगा। आप अलग अलग टेस्ट सीरीज ले लो, आप ये किताबें ले लो, तो मल्टीपल क्वेश्चंस ना सॉल्व करते जाओ। और कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन को मार्क करो या फिर उससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो अलग से कहीं ना लिस्ट बना दो उसकी। इसी तरह से सारे कंसेप्ट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने आज माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू कर दिए, बस आप माइक्रो ही करते जा रहे हो, उसमें भी आपको लग रहा है ये भी नहीं आ रहा, वो भी नहीं आ रहा। आपको साथ साथ के MCQs प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे, ठीक है। MCQs प्रैक्टिस इसलिए करने पड़ेंगे बिकॉज इन दी एंड आपसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी कोई नहीं मांग रहा है कि अच्छा ठीक है इस कंसेप्ट के बारे में लिखो कि क्या क्या इसके अंदर है। आपसे MCQs ही पूछे जाएंगे कि ये कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या आ रहा है, तो यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा एक एज मिल जाता है। अब कुछ ऐसी किताबें, जैसे कुछ ऐसे ज़िद्दी बच्चे होते हैं, नहीं भाई आप हमें बताओ ये किताबें तो हमें लेनी ही है, तो अगर आप लोग नहीं मान रहे हो, ठीक है, कि नहीं भाई किताबें खरीदनी है, तो एडवांस्ड इकोनॉमिक थ्योरी HL आहूजा, ठीक है, ये आई रिकमेंड, ये ले लो। देन मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए डॉन बुश एंड फिशर की किताब ले लो, रमेश सिंह फॉर इंडियन इकोनॉमी। और जो इकोनॉमिक सर्वे है पंजाब का और बजट, ये भी आपको डाउनलोड कर लो या इसकी जो भी आता है इसका PDF, वो सारा, ठीक है। और MCQs प्रैक्टिस, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक्स तो बहुत ज़्यादा बेसिक इकोनोमेट्रिक्स है, नॉट इकोनॉमिक्स। तो इकोनोमेट्रिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं या फिर कैसे कुछ सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर जो बहुत बेसिक है, ठीक है, वो बहुत बेसिक है। उसके लिए ऐसे अलग से किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके टॉपिक्स देखो कौन कौन से हैं और
उससे भी अगर आपको बहुत ज़्यादा होता है ना कि ऐसे बिल्कुल परोस के सारी चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए हमने एक सोल्यूशन आपके लिए निकाला है, दैट इज़ अ कंप्लीट बैच। उस बैच में पहले तो आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस देखने को मिलेगी, ठीक है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस का क्या मतलब है कि लाइव क्लासेस रहेगी, लेकिन इन केस आप कभी लाइव क्लास नहीं देख पा रहे हो तो आप बाद में उसकी रिकॉर्डिंग देख लो, ठीक है। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच भी है, एक ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है कि आप सिर्फ रिकॉर्डेड बैच ले लो, मतलब आपको उसमें लाइव वीडियोस नहीं देखने को मिलेगी, बट वो लाइव का ही जो रिकॉर्डेड पोर्शन होता है ना वो सारी आपको देखने को मिलेगी। तो उसमें थोड़ा सा फर्क भी आपको देखने को मिलेगा उसके प्राइस में ना, आई गेस 500 और समथिंग का इसमें एक डिफरेंस भी है। नोट्स आपको इंग्लिश और पंजाबी मीडियम में देखने को मिलेंगे, तो इंग्लिश और पंजाबी मीडियम में नोट्स है तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी, बिकॉज जो एक्चुअल एग्जामिनेशन में पेपर आता है ना वो भी ऐसे होता है, इंग्लिश पंजाबी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा होगा और पंजाबी में लिखा होगा। देन मॉक टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट, हालांकि जब आप ऑलमोस्ट 40% सिलेबस पे होते हो अपने, उसके बाद ही मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट इस पूरे बैच के साथ बिल्कुल फ्री मिलेंगे। देन टॉपिक वाइज टेस्ट। टॉपिक वाइज टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको लगेगा कि जब मॉक टेस्ट है तो टॉपिक वाइज टेस्ट क्यों, इसलिए क्योंकि मॉक टेस्ट में आप हर एक टॉपिक नहीं कवर कर पा रहे हो, है ना। अगर कवर कर भी पा रहे हो तो वो इसलिए बना है कि एक्चुअल एग्जामिनेशन कैसा है आपका, जो एक्चुअल एग्जामिनेशन होगा उस तरह का पेपर होगा, उस तरह का पैटर्न होगा, 150 क्वेश्चंस होंगे। बट टॉपिक वाइज टेस्ट का मतलब है कि हर एक टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और टॉपिक वाइज टेस्ट के साथ साथ वीकली टेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने पूरे हफ्ते में 4-5 टॉपिक्स पढ़ लिए, तो 4-5 टॉपिक्स से आपको एक वीकली टेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और हर एक टॉपिक से तो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही। 1 जुलाई से शुरू हो रहा है बैच। अब कैसे एनरोल करना है, सिंपली सामने नंबर दिख रहा है 7814846248, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, ठीक है। इस नंबर पे आप मैसेज कर लो, कॉल कर लो, जो भी आपके लिए फिजिबल हो। और निम्बस करियर्स एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। वैसे तो इस वीडियो के जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा निम्बस करियर्स एप्लीकेशन का, वहाँ पे आपको डेमो लेक्चर भी मिल जाएगा, ठीक है। एक डेमो लेक्चर इज देयर, और वैसे तो आपको वीडियो सेक्शन में भी डेमो लेक्चर मिल जाएगा एक्सक्यूज मी। तो भर भर के मटेरियल है स्टूडेंट्स, बट आपको क्या करना है, अब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज़ें सोचने का टाइम है कि करे ना करे। आप एलिजिबल हो, आपके पास मास्टर्स है इकोनॉमिक्स में, आपके पास बीएड है, ठीक है, और आपको लगता है कि नहीं मेरा जो बेस है वो अच्छा है ना, वो स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत अच्छी पोस्ट है लेक्चरर कैडर की, ठीक है। इस पोस्ट के लिए आपको मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर बिना मेहनत के जाओगे तो तब तो नहीं क्लियर होता पेपर, है ना। बिना मेहनत के पेपर क्लियर नहीं होते हैं, आपको एफर्ट्स पुट करने होते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ती है, और खुद के लिए भी बहुत सारी चीज़ें प्रूव करनी होती है ना। और इट्स अ गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी है, तो इंडिया में तो आपको पता है सरकारी नौकरी का अलग ही एक चाव रहता है सबको। सो ज़रूर अच्छे से मेहनत करो। और 35 पोस्ट इन टोटल है, तो 35 पोस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है ना। बाकी सब्जेक्ट में अगर आप देखोगे तो किसी में 13 भी है, 12 भी है ना, तो काफ़ी कम भी है, तो 35 इज़ अ गुड नंबर। ऑल द वेरी बेस्ट। मैंने आपको बता दिया कैसे एनरोल करना है, और यहाँ पे जो किताबों के बारे में मैंने आपको बताया तो उसको सोच के लेना, अगर आपको लगता है नहीं ज़रूरत है तो मत लेना, बट MCQs प्रैक्टिस वाली किताब आप ले सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट।